हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज 20 नवंबर है और देखो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा दिसंबर 2024 सत्र के लिए यूजीसी नेट का जो फॉर्म है ये डिक्लेयर कर दिया गया है और नोटिस यहाँ पर लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप दिसंबर सेशन में यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए जो आवेदन है ये 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट इसकी 10 दिसंबर होगी। 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस आप 11 दिसंबर तक भी जमा कर सकते हैं और करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगा ये 12 दिसंबर से शुरू होगा और एक दिन मात्र चलेगा। 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को आप अगर कोई त्रुटि रह जाती है एप्लीकेशन में तो उसका करेक्शन आप कर पाएंगे। अभी जो एग्ज़ाम्स हैं और साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड के लिए डेट है इसको बाद में घोषित किया जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। आपकी जो परीक्षा है यह 1 जनवरी से शुरू होगी और 19 जनवरी के बीच में संपन्न होगी। तो शिफ्ट वाइज ये परीक्षा होती है, आपको पता ही है। उसी के मुताबिक ये परीक्षा करवाई जाएगी 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में। और सेंटर डेट एंड शिफ्ट ये आपके एडमिट कार्ड में रहेगा जब एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे। आपको बता दें कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ugcnet.nta.ac.in पर जाकर या फिर आप nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की जो फ़ीस है वो 1150 रुपये होगी। जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो फ़ीस है वो 600 रुपये है और SC ST PWD साथ ही साथ थर्ड जेंडर की जो फ़ीस है वो मात्र 325 रुपये है। तो आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं आपके 19 तारीख से। और आवेदन कैसे करना है तो इस पर एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। और इन केस अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ये नंबर दिया गया है 011-4075-9000 या फिर 011-6922-7700 या फिर ये ईमेल आईडी है, इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बता दें कि रेलवे में ग्रुप डी के अंतर्गत 50,000 पदों के लिए दिसंबर में आवेदन मिलना शुरू हो गए। तो यहाँ पर भारत के 21 जोन के रेलवे भर्ती बोर्ड दिसंबर तक ग्रुप डी पदों के लिए लगभग 50,000 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर देंगे। तो रेलवे बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक अगर 50,000 भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तो और भी भर्तियाँ यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो रेलवे में ग्रुप डी के अंतर्गत कुल मिला के 50,000 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। और ये विज्ञापन कब तक जारी हो जाएंगे तो जानकारी मिल रही है कि ये विज्ञापन आपके दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। और ये जो सूचना मिल रही है ये बंगाल रोजगार समाचार के अंतर्गत जो एक कॉलम प्रकाशित हुआ है उसी में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर कि रेलवे में ग्रुप डी के अंतर्गत 50,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आपका दिसंबर तक जारी करने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जानकारी आपको बंगाल रोजगार समाचार में प्रकाशित की गई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखो रोडवेज में 7,188 चालकों की संविदा पर भर्ती होगी। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक लगेंगे रोजगार मेले। तो ये जो भर्ती हो रही है संविदा चालक के अंतर्गत, तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि 7,188 पद हैं और इसके लिए बाकायदा रोज़गार मेले का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो मेला होगा वो 28 नवंबर से स्टार्ट होगा और 10 दिसंबर तक चलेगा। तो यहाँ पर जानकारी ये है कि 28 नवंबर को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर में मेला लगेगा। 2 दिसंबर को गाज़ियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या एवं वाराणसी में। 6 दिसंबर को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवी पाटन एवं आजमगढ़ में। 10 दिसंबर को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा और प्रयागराज में रोजगार मेला लगेगा। इन मेलों में 7,188 चालकों की संविदा के आधार पर परिवहन निगम से संचालित बसों में, जो कि अनुबंधित बसें होंगी, उसमें नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि महाकुंभ के मद्देनजर परिवहन बेड़े में 7,000 बसें शामिल होंगी। इनमें चालकों की कमी ना हो इसलिए चालकों की भर्ती यहाँ पर की जा रही है। तो रोडवेज में 7,188 चालकों की संविदा पर भर्ती होगी और ये रोज़गार मेले के तहत ये भर्ती की जाएगी। आगे जो भी जानकारी मिलेगी उसको मैं इस चैनल पर बताता रहूँगा। तो पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और देखो फ्रेंड्स, कल एक बहुत ही संवेदनशील मतलब कि एक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ये एक पत्र लिखा था मुझे, जिसमें उन्होंने ये जानकारी चाही थी कि बहुत सारे लोग उनको ये कह रहे हैं कि जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे
पारिवारिक जिम्मेदारियों से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे सलाह मांगी थी और उन्होंने पूछा था कि क्या वाकई सफलता से पहले घर छोड़ना ज़रूरी होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागना ये उचित होता है। तो इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस मैंने की है और ये जो पत्र मुझे मिला था जो कि आप पढ़ पा रहे होंगे, तो इस पत्र का पूरा आंसर मैंने एक वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया है। और मुझे लगा जब मैंने मतलब आंसर देने का प्रयास किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये बातें और ये समस्या बहुत सारे अभ्यर्थियों की है, तो मैंने इसे पब्लिक कर दिया है। और राय भी ली थी मैंने, जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या वीडियो अपलोड कर दिया जाए, तो उन्होंने सहमति दी, तो उसके बाद ये वीडियो पब्लिक कर दिया गया है। डेफिनेटली आप इसे देखिए। अगर आपके मन में भी ये दुविधा है कि हम बिना कोचिंग के सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। हाई कोर्ट, ये जो पत्र है इसका उत्तर का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है, तो जाकर अभी आप क्लिक करके देख सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार बढ़ाने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अवमानना याचिका दायर की गई थी और अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने यह कहा है कि वो शिक्षा मित्र जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है, उनको जो महीने में मानदेय मिलता है, मानदेय को बढ़ाया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर मिली है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि लगभग 1,50,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से सरकारी खजाने पर काफ़ी भार पड़ेगा। इसलिए वित्त विभाग को सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षा मित्रों को समान कार्य के समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी और याचिका निस्तारित करते हुए न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को दिया जाने वाला मानदेय काफ़ी कम है। तो फिलहाल सरकार ने ये कहा है कि वो 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा और इसकी जो प्रक्रिया है यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। हालांकि इस मैटर पर एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी। उसी सुनवाई के दौरान सरकार के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि सरकार इस पर काम कर रही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 नवंबर को सुनवाई होनी थी, तो 19 नवंबर को सुनवाई नहीं हो पाई है। अब ये सुनवाई आज यानी कि 20 नवंबर को की जाएगी। आपको याद होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नई सूची बनाकर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का निर्देश दिया था। इसे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से इसका पालन किए जाने के लिए मांग कर रहे थे, किंतु इस पर निर्णय नहीं हो सका और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, इस पर जो भी अपडेट रहेगी और जैसे ही अपडेट आती है इसके लिए जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल और अगर थोड़ा सा व्याख्यान लंबा हुआ तो उस पर वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग जान सकें कि 69,000 की सुनवाई में आज क्या क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के फेर में कई राज्य विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं सेमेस्टर वाली वो फंसी हुई हैं। एग्जैक्टली आपको बताना चाहेंगे कि सरकार इस समय लगभग सभी चीज़ों के आंकड़े डिजिटल करने के चक्कर में है। अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाएं, किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, तो वहाँ पर आभा कार्ड के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और इसी प्रकार से अब जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनसे ये कहा गया है कि जब आप परीक्षा फॉर्म भरवाएं तो उसकी जानकारी आप समर्थ पोर्टल पर भी साझा करें। हालांकि इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर राजभवन से राहत मिल रही है कि दिक्कत को देखते हुए राजभवन ने राज्य विश्वविद्यालयों को राहत दी है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जारी पत्र में कहा है कि कुलाधिपति ने वर्तमान सत्र में सभी परीक्षाएं पूर्व की भांति कराने पर सहमति दी है। यह सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि अगले सत्र में सभी परीक्षाएं अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराई जाएंगी। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है ना, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो समर्थ पोर्टल पर करना पड़ रहा है और समर्थ पोर्टल के मतलब वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसी वजह से लखनऊ, गोरखपुर, AKTU समेत कई राज्य विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और रही बात है फ्रेंड्स ECS प्री के बारे में, आपको पता ही है कि परीक्षा केंद्रों की तलाश अभी भी जारी है और अब इसके लिए इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं,
वो भी परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा MNNIT और IIIT, IIIT इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो संगठक कॉलेज हैं। तो इस प्रकार से अब जो परीक्षा केंद्र हैं वो तलाशे जा रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि परीक्षा जो है 22 दिसंबर को कराई जानी है। इसमें 22 दिसंबर को परीक्षा कराने के पीछे एक बड़ी लॉजिक ये दी जा रही है कि क्योंकि ऑलरेडी कुछ परीक्षा केंद्रों से सहमति जो है पहले ही RO परीक्षा के लिए ली जा चुकी थी। RO की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन कर दी गई है, उस पर एक कमेटी का गठन किया गया है। तो 22 और 23 तारीख को RO की परीक्षा कराई जानी थी। तो कुछ परीक्षा केंद्र पहले ही से ही उनसे जो अनुमति थी वो ले ली गई थी। तो इसके बाद परीक्षा केंद्रों को तलाशने की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी आसान हो गई, लेकिन फिर भी अभी कुछ नए परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। और उसके लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और जो सरकारी संस्थान हैं उनको परीक्षा केंद्र बनवाया जाए। तो इस प्रकार से अब जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। RO की परीक्षा अब इस साल तो संभव नहीं है, ये परीक्षा अगले साल हो पाएगी और बोर्ड परीक्षा के बाद ही संभव है, उसके पहले कोई संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है। TGT PGT की परीक्षा के बारे में अपडेट आपको लगभग दोपहर में मैं दे दूंगा कि परीक्षा इस साल होगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस पर कल एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बारे में अभी कोई जानकारी मुझे ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो जानकारी जैसे ही मिलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पहली बार है चैनल पर तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।